पूछिए, मुझसे ज्यादा वचन जानता है तू। तो वर्दी की कदर कर रही थी, तुझे एक लात के मारे और भाग निकाल पांडाल के भाग दिखाई देता तू, मुझे रोकता नहीं। अब क्या होगा भविष्य में काली मैया? अरे जे दादा बन के इनका फिर सर्वनाश होगा। तो दादा का करोड़ हम कम मना कर रहे हैं यार। इनके अंदर इतना घमंड छुपा, वर्दी की तो बिल्कुल कदर करने नहीं जानते। ये जानते वर्दी है ही नहीं हमारे पास, पता नहीं वर्दी को तो कपड़ा जानते, कपड़ा जान के पहनते हैं। ये नहीं कहते कि हमारी परमात्मा के सेवादार हैं, मैं वचन मान के कर्म करना चाहिए। इसीलिए तो भटक रहे हैं। अरे अभी क्या भटके, इतने भटकेंगे कोई बचाने वाला भी नहीं होगा, इनको रास्ता भी दिखाने वाला कोई नहीं होगा। जब यहाँ पर आके आपकी बात नहीं मानेंगे ना तो इनका सर्वनाश होगा। बेशक संगत बन के आते हैं, सेवादार बन के आते हैं, इनका सब महाविनाश होगा राजा जी। देखो वैसे गोपी बन के बैठी है, देखो कर्म तो देखो, बोरी दर्द देखो पल्लू गोपिन में बैठी है। कौन है ये? चुड़ैलिया राक्षसनी। और आप कौन है? मैं चामुंडी काली हूँ। चामुंडा काली जी, झूठ बोली हो रही तो बड़ी खतरनाक होती है चामुंडा काली। अरे सब निकल गया, खतरनाक खतरनाक निकलना, जैसे कोई खतरनाक नहीं होता। आपके चरणों में आने के बाद आपकी मार पड़ती है ना, खतरनाक से खतरनाक हो जाती है, कहाँ पता नहीं, और सब टूट जाते हाथ पाँव पर। और आपकी जब मटंडा पड़ जाता है, सारी शक्तियाँ भक्तियाँ सब गायब हो जाती हैं। इसका मतलब सफाई हो रही है। जी राजा जी। आगो मसान देखो चिल्ला रहा है, ऐसे ऐसे चिल्लाते कर्म उनका सीधा करेंगे, मसान बनेंगे, जिंद बनेंगे, चुड़ैलिया बनेंगे, राक्षस नहीं बनेंगे। मसान ही तो चिल्ला रहा क्या है? क्यों मसान झूठ बोल रही हूँ क्या? ग्वालियर में तेरी मूंगी मेरी पूंगी बहुत बजा दी थी मैंने, एक गलत वर्ड बोलने पे किसी का। इनके सामने तूने धुआंधार बजा दिया था मेरे लिए। मैं कुछ नहीं कहे भाई, तेरा भाई राज्य चल रहा था और अब भी राज्य चल सकता है। हरी जी की अनुमति मिल गई तुम्हारे लिए, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। क्यों? तुम्हारे बारे में मैंने गलत बोला था? और क्या? हरी का कि किसी का राज नहीं चलता, ठीक ना? और सुनो, हम तुम्हारे बारे में कुछ गलत बोले थे। तू गाली कितनी दे रही थी? मैं तुझसे गाली। यार तुम गाली नहीं देते हो। क्यों? तुम गाली नहीं देते हो, तुम अपना असली नाम नहीं बता सकते हो, और क्या बताया तुमको? इनकी सामने असली नाम की बात है। अरे क्या गलत बोला है मैंने? बस रहने दो, क्या बात नहीं करना मुझे तुम लोग। तुझसे बात करूंगा तो मेरी भी जीव गंदी हो जाएगी, मुझे भी पाप लगेगा। मैं भी तुझसे बात करना नहीं चाहती। मैं बहुत बेकार हूँ, मुझसे मत बात करो। हाँ मैं भी नहीं करना चाहती। हाँ मत कर, मुझे भी तेरी शकल से नफरत है। मुझे भी तुझसे कौन सी तुझे तो प्यारे बिखरेगा इनकी कृपा से, तो तेरी शकल देखकर मैं तेरी आरती उतारूं उनके सामने। तो मैं कौन से कह रहा हूँ मेरी आरती उतार? तो फिर कहीं नहीं, तो मुझे शकल से नफरत है। नफरत करते रहो, मुझसे क्या मतलब है? भक्ति करती तो परमात्मा की बोलती नहीं कि मैं नफरत करती हूँ। भक्ति का मतलब जानती हो, और भक्ति करती तो नफरत का बयान बजता ही नहीं। क्योंकि हम तो भैया सच बोलते हैं, हम जिससे नफरत करते हैं बोल देते हैं। और सुनो, तुम हमसे ना बोलो, तुमसे बात हम नहीं करेंगे। हम बात करना ही नहीं चाहते और ना बोलना ही चाहते। तुम हमसे क्यों कहते हो? सही बता रहे हैं। कौन सा रिश्ता? हमसे क्यों कहते हो? हमसे तुमको तुम्हारे पास भी आंखें हैं, हमारा कौन सा रिश्ता है? दिखता है तो तुम बताओ, हमसे क्यों कह रहे हो? मैंने क्या किसी का ठेका लिया है बताने का? क्यों सच बोलती है तो ठेका तो ले लोगे। वो पहले खुद ही भिड़ने चले आते हैं तो क्या करें? जब वो मेरे बारे में सच सच बोल सकते हैं कि अपने कर्मों का भोग भोग रही है, तो हम भी तो बोल सकते हैं। इनके चरणों में आके सब अपने कर्म का ही भोग भोगते हैं, हम नहीं भोग रहे अपने कर्म का भोग। क्या मुंह उठा के वैसे चले आए बिना कर्म भोगने के लिए? तुम मुंह उठा के आए हो कि हम लहंगा उठा के आए? अब बताओ क्या किया जाए? देख लो, लहंगा उठा के आई हूँ, पहना तो है नहीं है, इन्होंने मना कर दिया तो मैं तो पहनना चाहती थी। तुम यार एकदम हरामी हरामी हो क्या? क्या बात है? क्यों हरामी को तो दिखाई दे रही हूँ हैं?
तुझे हराम हम अपनी बात कर रहे हैं, हम किसी लड़की के शरीर की बात थोड़ी ना कर रहे हैं, हम जिसके शरीर पे खड़े हैं उसकी बात थोड़ी ना कर रहे हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं। अपनी करो, हमारी का मत करो, हम करना भी क्यों? तुम चामुंडी हो तो तुम लहंगा नहीं पहनती क्या? तुम काली चामुंडी हो, तुम लहंगा नहीं पहनती क्या? क्या पहनती हो तुम? लहंगा पहनती, क्यों नहीं पहनती? तो फिर क्यों कह रहे हो मैं पहन के आने वाली थी? अब क्या इस लड़के को पहना के लाने वाली थी क्या? और क्या, आज नहीं आती थी, इनसे पूछा था, उन्होंने मना कर दिया। हमने कभी इस शरीर को पहनाया अभी नहीं, जैसे वैसी भक्ति करना चाहते हैं, इससे मना कर दो, ये लेके ना आए यहाँ पर। वो बोलेंगे जब तो बोलेंगे, बिना उनकी बिना अनुमति के कुछ बोलते एक विद्यार्थी प्रश्न पत्र आया और उत्तर पुस्तिका में उसने लिखा, गाय हमारी माता है, हमें कुछ नहीं आता है। इतना लिख के चला आया। एग्जामिनर, कॉपी जांचने वाला, जांची, उसने क्या कहा, बैल हमारा बाप है और नंबर देना पाप है। जैसे गुरु वैसे चेला। फिर क्या हुआ चामुंडा? इसका हमारा ऊपर चांदनी टगरी है, चांदनी है बस, और उसको सब कुछ ऊपर है सब। और क्या है? तमाम जिन भूत और सभी उड़ रहे हैं यहाँ में, चिपक रहे। और क्या, अभी तो उसका शरीर छोड़ के गया नहीं, ये पड़ा है तो दराज हो गया, पर हमारा कब करोगे जी? मसानी से कहो हमारा भी कर लो। ये तो खुद डोलने अपना मुक्ति पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए सोचे क्या कर देंगे जी? करने वाले तो आप संपूर्ण सृष्टि के रचिता संचालक समक्ष बैठे हैं, हमारे मोक्ष देने वाले। पहले सुना करो, तालियां पीट देते हो, अर्थ समझते हो? कौन पीटते हैं तालियां, बताना। संत भक्त पीटते हैं या तुम्हारे गांव में आते वो पीटते हैं? तभी जे नहीं है, ब्रह्म वचन सुना नहीं, किसी के कुछ सुना नहीं, पीट करने लग जाते हो। क्या मतलब है इसका? अरे कौन पीटते गांव में? पीट के दिखाओ ना, कौन पीटते गांव में? मुझ पे का पीटा नहीं आती, ऐसे पीटती हूँ। और कभी तो पिटवानी तो नमूना तो दिखाना पड़ेगा ना भाई। नहीं, मुझको आता ही नहीं है जी। अगर मैं पीट लेती तो इस यहाँ पर क्यों आती? तो सीख लो। नहीं, मैं नहीं सीखी है। ये संचालन करता सिखा देगा। दिखाई दे रहा है, इसे कहाँ खाएगा हमारे लिए? बहुत दिखाई दे रहा है, दिखाने के लिए अपने आप को इस डाले से कितनी गंदगी भरी है इसके अंदर। क्यों नहीं, इसको क्यों नहीं मार लगाते? हमारे लिए तो मार लगाते हैं, हम तो आपका वचन जानते हैं, लेकिन इन कंजरों की दिखाई दे रहे हैं, इनके अंदर कितने कचरा भरा पड़ा है, इनका कचरा क्यों नहीं निकालते? और माइक देखो, खत्म लगता है, मेरे मार मुंह पे धर रहा है, नहीं पकड़ सकता ये। पूरी मुंडी घुसेड़ के जाता है, हाथ जोड़ के। कभी देखा है कैसे जाता है? अरे मैं तो आज पहले दिन आई हूँ, क्या देखती थी इसको? मैंने इसको वहाँ देखा था, पहले दिन आई थी। आती रहो, तो कब जहाँ शरीर से कब छुटकारा मिलेगा? आती रहूँगी तो मैं तो बहुत परेशान होगी, अब नहीं रहना चाहती, अब रुखा भी नहीं जाता इस शरीर में, बहुत मार पड़ती है। बंद कर लो। और ये लोग आपकी लीलाई समझना नहीं चाहते राजा जी। नहीं, इनका सबका कल्याण हो जाता है, इस समय नहीं लगता अगर वचन मान के कर्म करते सभी लोग। फिर क्या हुआ? आपकी बातों में आनंद आ रहा है। हम हरी जी, हमने कई बातें बनाना नहीं सीखी है, कहीं से पढ़ के किसी किताब से नहीं आए हैं। जो बीत चुका है मेरे साथ, जो एक एक पल हो चुका है, जो मैंने अपनी आंखों से देख लिया है, हम वही बता रहे हैं, और कुछ हम नहीं बता रहे हैं। कहीं की बनावटी बनी बातें, किताबों की छापी बातें नहीं बता रहे हैं। जो कोई आज हो रहा है वर्तमान में सामने दिख रहा है मुझे। आदृश्य में घूमते घूमते मैं पूरा जमाना, पूरी रात में घूमती हूँ, लेकिन मुझे कोई देख नहीं सकता। मैं रोडों पे घूमती हूँ, सड़कों पे घूमती हूँ, घर घर के दरवाजे मैंने छाप छाप के देखे, घुसने का प्रयास किया है कि मुझे किसी का शरीर मिल जाए। और आज
आज मिल गया है तो मैं आज भी हरि परमात्मा मैं सही काम आज भी नहीं कर रही। मैं आज ही प्रेत योनि में किसी को भी सताने में छेड़ने में मैं देर नहीं लगाती। उसकी छल कपट छिद्र मोय नहीं भावा निर्मल मन मोय बाबा। हमारे द्वारा स्पष्ट कहा गया, हमने गुरु की बात नहीं कही है, हमारे द्वारा स्पष्ट कहा गया है। समस्त आने वाले महापुरुषों से करोड़ों करोड़ों हमने आपको जीवित परमात्मा दिए और हमने आज स्पष्ट कर दिया कि नारायण साकार हरि परमात्मा जो ब्रह्मांड के रचयिता है वही परम सदगुरु बनकर आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। उसके बावजूद भी अगर आप पर सत्य का असर न हो तो भैया फिर दोबारा है आने की जरूरत नहीं। और मैंने पहले भी कहा है और आज भी हरि हम कह रहे हैं कि 50 लाख वर्ष जब मैं भटक रही थी तब मैंने निराकार के एक एक मंदिरों में जाके मैं बैठी हूँ। मैंने मूर्तियों को हिला हिला के देखा है, खड़े हो के उनके बगल में देखा है कि इनके अंदर जान है कि नहीं, इनको दिखता है कि नहीं, क्योंकि मैं झेल रही थी हरि, मैं प्रेत योनि झेल रही थी, मैं दर्द से चिल्ला रही थी और मेरी सुनने वाला कोई नहीं था। मुझे ऐसा लगता था कि यही भोलेनाथ, यही जो भूतों के जो राजा है देवता है, यही मेरा उद्धार करेंगे और कोई नहीं कर सकता। लेकिन मैंने एक एक मूर्ति में झांक झांक के देखा है, कोई मुझे एक भी कुछ नहीं दिखाई दिया। लेकिन हरि परमात्मा जब मैंने आपको देखा एक ही दृष्टि में मेरा बैंड बाजा बज गया और मैंने जान लिया ये मेरी फाड़ के रखेंगे, उद्धार तो बाद में होगा। लेकिन मैं भी देखूंगी कि अगर ये हरि है, परम सत्ता है, तो ये मेरा उद्धार करेंगे करेंगे करेंगे, क्योंकि मैं भटक चुकी हूँ। मेरा एक एक निवाड़ा मुझे याद है कि मैंने मां के गोते में कैसे लहर के चलती थी, कितना मैंने खून पिया है। मैं तांत्रिक को ऊपर चढ़ के चलती थी। मेरे पास यही काम था, मेरे पास कोई काम नहीं था। मंदिर बैठना मेरे पास काम था, फूल अगरबत्ती खाना मेरा काम था और मेरे पास कोई काम नहीं था हरि परमात्मा। लेकिन आपको पाने के बाद, आपको देखने के बाद, हाँ मैं आपके पीछे पड़ी तो जान दे के पड़ी हूँ, जान दे के पड़ी हूँ। मैं ऐसे नहीं पड़ी हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आप ही ब्रह्म हो, वरना मैं आज भी किसी तांत्रिक के पास जाके चाट सकती हूँ, उसकी खोज सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि आपके ही द्वारा मेरा उद्धार होगा। बाकी इस ब्रह्मांड में कोई करने वाला नहीं है, किसी की औकात नहीं मेरा उद्धार कर दे, कोई नहीं है। हाँ मैंने आपको मारने के लिए आई, हाँ मैंने खूब वार किए हैं आपके ऊपर, लेकिन मैं आपको इतनी सी भी कोई दिक्कत नहीं पहुंचा पाई, कोई कुछ नहीं पहुंचा पाई हरि परमात्मा। मैंने कितने वार किए हैं, मैंने 2 साल लगातार आपके ऊपर वार किया है, 2 साल लगातार। आज ये लड़की का तन सामने खड़ा है, मैं वही रायबरेली की जगह से इस लड़की के शरीर को छोड़ती थी रात के 12 बजे और 3 बजे तक मैं, आप जिस भी प्रवास पे होते थे मैं वहीं पे वार करने आती थी और उसके बाद पूरी संगत को परेशान करती थी। रायबरेली की जितनी संगत होती थी मैं सबको परेशान करती थी, सबको खाती थी, सबको चबाती थी, किसी एक को भी नहीं छोड़ती थी। और मैं डेली आकर के आपको देखती थी कि हरि परमात्मा मैं आपके ऊपर वार करूंगी, तब तक करूंगी जब तक तुम मेरा उद्धार नहीं कर दोगे। और आज मेरा वो घमंड चूर हो चुका है, चकनाचूर हो चुका है और आज हम आपकी शरण में झुक के खड़े हैं, ऐसे नहीं खड़े हैं। अरे हमने सब कुछ कर लिया है, मैंने इतने लंबे समय तक भटक के मैंने सब कुछ कर लिया है, मुझसे कोई भी चीज बची नहीं है जो मैंने अपने पूरे प्रेत योनि में घूम के ना की हो। एक से गंदे घिनौने काम, राक्षसी काम, बर्बादी के काम, वासनाओं के काम, सब कुछ करके तब आपके आगे खड़ी हुई हूँ, ऐसे नहीं खड़ी हुई हूँ। और
इन्हें समझ जाना चाहिए कि हरि परमात्मा है तो है क्या चीज, वो कोई इंसान नहीं है, वो कोई इंसान नहीं है। उनकी दृष्टि बहुत खतरनाक है। अगर तुमने चश्मा लगा के ऐसे नहीं बैठे, तुम्हें ये चश्मा दिखाई देता होगा, लेकिन मुझे आज तक ये कभी चश्मा नहीं दिखाई दिया है। दृष्टि इतनी खतरनाक है ना कि भारी पड़ जाएगी, कोई संभाल नहीं सकता है, इनकी दृष्टि को कोई देख नहीं सकता है। कभी लग जाती है, बैंड बाजा मेरा बज जाता है, और बैंड बाजे में हंसना नहीं, बहुत बुरी हालत होती है। दिल मिलाने वाली, फड़फड़ाने वाली ऐसी ऐठन होती है, कहाँ जाओ दिमाग नहीं काम कर रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये हाल होता है। एक बंद कमरे में अंधेरा, जहाँ एक रोशनी ना आती हो, ऐसा हाल हो जाता है। कभी कभी झेला नहीं जाता है। हरि परमात्मा आप ही अच्छे हो, और पूरा